हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब वो पॉइंट जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपको उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। कहने का मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो आंसर आप लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं आंसर नंबर 1, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, यहाँ से ये लाइन ले लेंगे, इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों एक्सिस का ऑफ द टू एक्सिस, कौन कौन से दोनों एक्सिस है? एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ऑफ द टू एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। नाउ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट is 0, its x coordinate is equal to 0 and its y coordinate is also equal to 0। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों एक्सिस का, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको बताने थे। तो दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ओरिजिन, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कार्टेशियन प्लेन हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, या फिर जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है W जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर -5 है ये पॉइंट, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया है। आगे क्वेश्चन है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। क्या आप पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। जो H है वो उस लाइन के ऊपर है जो इस पॉइंट W से पास होती है। W था ना, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 था, इसी पॉइंट से वो लाइन पास होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और लाइन तो देखो ऐसे भी जा सकती है, ये भी एक लाइन हो सकती है, ये भी एक लाइन हो सकती है, लेकिन आपको कंडीशन दी है वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये है वाई एक्सिस, कहने का मतलब है ये लाइन है x-5 से पास होती हुई वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। ओके, इसके ऊपर कहीं पॉइंट H है। आपको बताने हैं कि पॉइंट H के क्या कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो देखो, पॉइंट H कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ओरिजिन के ऊपर भी, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पर -5,0 पर, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट H कहीं भी हो, आप देखेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा -5 ही रहेगा। मान लीजिए ये है H पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स इसमें -5 है, y है 9, -5,9। अगर ये H है तो हो जाएगा -5,5, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इधर 5 है। फिर अगर ये H है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, -3। y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, जहाँ पर भी H की पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन x कोऑर्डिनेट -5 ही रहेगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, आंसर नंबर 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H इज इक्वल टू, हमें पता है H के कोऑर्डिनेट्स में x फिक्स्ड है -5 और y चेंज होता रहेगा, तो आप -5, y लिख देंगे। ठीक है, y एक वेरिएबल है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नाउ क्वेश्चन है आगे, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। H किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो देखो, अगर उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ, x तो नेगेटिव है ही, कंफर्म है, अगर y पॉजिटिव हुआ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर y 0 हुआ तो वो x एक्सिस के ऊपर रहेगा, और अगर y नेगेटिव हुआ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा।
ओके, तो तीनों ही केसेस हम लिखेंगे। एच कैन लाई इन, एच कहाँ लाई कर सकता है, कैन लाई इन, सबसे पहला केस है क्वाड्रेंट 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इफ वाई इज पॉजिटिव, अगर वाई पॉजिटिव होता है तो। आपको याद होगा जब हमने क्वाड्रेंट्स देखे थे उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होते हैं, हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर एक्स तो नेगेटिव कन्फर्म है ही, क्योंकि एक्स तो -5 है, फिक्स्ड है। वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो होता है। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। ये जो एच की पोजीशन है ये, इसमें अगर वाई पॉजिटिव हुआ तो माइनस प्लस बन जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, तो फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर जीरो हुआ तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट या फिर ऑन द एक्स एक्सिस, या तो क्वाड्रेंट सेकेंड में होगा अगर वाई पॉजिटिव है, या फिर क्वाड्रेंट थर्ड में होगा अगर वाई नेगेटिव है, इफ वाई इज नेगेटिव, क्योंकि फिर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और वो नेगेटिव इज जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ऑन एक्स एक्सिस, इफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव या फिर 0। तो तीनों केसेस में आपको लिखना है, पॉजिटिव है तो एक्स तो नेगेटिव है ही, माइनस प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो माइनस माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो माइनस और 0, तो फिर वो ऑन एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द पॉइंट्स -3, 0। एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है R 3, 0, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 यहाँ पर और y है 0, तो मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ये पॉइंट है 3, 0, पॉइंट R भी हम लिख सकते हैं, ये R है। चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट है A 0, -2। अब x 0 है, y है -2, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर, x 0 y -2, ये पॉइंट है, इसका नाम है A। और तीसरा M है -5, -2, x है -5 यहाँ पर, y है -2, मतलब ये पॉइंट 5 एंड -2, इसका नाम है M। और फोर्थ पॉइंट है P -5, 2, x -5 है लेकिन y +2 है, मतलब ये पॉइंट होगा यहाँ पर, इसका नाम है P। ठीक है, हमने चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, R A M P। इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, अगर इन्हीं ऑर्डर में आप इनको ज्वाइन करते हैं, R से आपने A को ज्वाइन किया इस तरह से, फिर A से आपने M को ज्वाइन किया, M से आपने P को ज्वाइन किया। ओके, नाउ प्रिडिक्ट, आंसर करना है अभी क्वेश्चंस को। 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 साइड्स बताइए RAMP की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर तो नहीं है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस। आप देखेंगे ये और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक्स और वाई क्योंकि उनके वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों लाइंस भी परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PM इज परपेंडिकुलर टू MA या फिर AM। आंसर नंबर 3 पार्ट 1। कौन सी 2 लाइंस थी? PM इज परपेंडिकुलर टू AM, PM लाइन परपेंडिकुलर है AM पर। नेक्स्ट इज 1 साइड ऑफ RAMP। अब इसकी एक साइड आपको लिखनी है दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, जो किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखो हमारे पास 2 लाइंस हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। सबसे पहले तो MA एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए ये है MA विच इज़ ये लाइन, ये, और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। या फिर दूसरी आप लिख सकते हैं PM जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। ओके, PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस
या फिर आप आंसर लिख सकते हैं MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट्स ऑफ दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें 2 पॉइंट्स हैं इस तरह के कि अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर अज्यूम कर ले तो एक पॉइंट दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर में होता है ना, जैसे आप अगर यहाँ पर हैं तो बिल्कुल उतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। मतलब वो पॉइंट भी एक्स एक्सिस से उतना ही दूर है जितना दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस के दूसरी तरफ। विच एक्सिस 2 पॉइंट्स दैट आर इमेज ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल इट बी। ओके, तो ये एक्स एक्सिस ही है। एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स कौन से हैं जो एक दूसरे की इमेज है? P पॉइंट और M पॉइंट एक दूसरे के इमेजेस हैं। आप देखेंगे जितनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से P की है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5, 3 और इसके है -5, 2 y कोऑर्डिनेट 2 है और M के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है, y का साइन चेंज हुआ है। यही होता है 2 पॉइंट्स के मिरर इमेजेस में। तो आप लिखेंगे पॉइंट P एंड पॉइंट M आर मिरर इमेजेस इन द x एक्सिस। ये मिरर इमेजेस हैं x एक्सिस में। आंसर नंबर 3, पॉइंट P जिस ऊपर की तरफ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2 एंड पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x -5 ही है, y है -2, नीचे है वो, आर मिरर इमेजेस, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं इन दी एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस में जो मिरर इमेजेस होती हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट में वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। एक पॉजिटिव नंबर होगा सेम, एक नेगेटिव होगा इन द एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट्स तो हम पहले ही प्लॉट कर चुके हैं और अपनी प्रेडिक्शंस को वेरीफाई करिए। प्रेडिक्शन नहीं, हमने तो डायरेक्ट आंसर्स ही दिए हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ये था आपने 4 पॉइंट्स प्लॉट किए, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए कि कौन सी 2 लाइन्स इनमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो ये 2 लाइन्स हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी साइड्स हैं जो पैरेलल है किसी भी एक एक्सिस के। कोई भी एक लाइन आपको बतानी थी, तो इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये जो लाइन है MA ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तीसरा पॉइंट था कौन से 2 पॉइंट्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और कौन से एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पर P और M एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। देखो मिरर इमेज क्या होती है, अगर M की मिरर इमेज मुझे फाइंड करनी है, y एक्सिस को मैं मिरर लेती हूँ, तो इसमें y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है? -2, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी -2 ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट लेकिन जो भी है इधर, अगर -5 है तो वो चेंज होकर 5 हो जाएगा। 5, -2 मतलब कि ये पॉइंट इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, ये इधर से जितनी दूर है उतनी ही दूर ये वाला पॉइंट भी है। क्लियर है? मिरर इमेज जिस भी एक्सिस में बनती है, कई बार हो सकता है आपको बिना प्लॉट किए पूछ ले, तो वो कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पर बनी है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर x एक्सिस में उसकी मिरर इमेज बनी है तो फिर x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर दोनों के x कोऑर्डिनेट -5 है और y के साइन चेंज हो जाएंगे। एक तरफ यहाँ पर y पॉजिटिव है और यहाँ पर वही सेम नंबर बस नेगेटिव में। चलिए नाउ प्लॉट पॉइंट z जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पहले आपको z पॉइंट 5, -6 को प्लॉट करना है। x है 5, ये रहा x5, y है -6, ये है -6, तो 5, -6 ये पॉइंट होगा। थोड़ा सा इधर जूम कर लेते हैं। 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, 5 एंड -6। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें x आपको 5 दिखेगा, लेफ्ट में आप देखेंगे y आपको -6 दिखेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या है आगे है, दैट कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है IZN। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, और उसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपको फाइंड करनी है। आंसर एक दूसरे से अलग हो सकता है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बना सकते हैं। हो सकता है एक बच्चा इस तरह से बनाए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
दूसरे ने सिर्फ इस तरह से बनाया ऐसे, और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करके बाकी के 2 पॉइंट्स आपको खुद से लेने हैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स इसमें हो सकते हैं, तो हम वही करेंगे जो हमें ईजी लगेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं इस 5 नंबर से। ये हमारा पहला पॉइंट है, IZN था ना, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट I। ये पॉइंट है I, Z हो ही गया। तीसरा पॉइंट N हम बना देते हैं इधर Y एक्सिस के ऊपर, ये है N। ओके, अब इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ्स फाइंड करनी है। तो पहले तीनों पॉइंट्स हम बता देते हैं क्या है। I पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, X कोऑर्डिनेट 5 है, Y 0 होगा क्योंकि ये X एक्सिस के ऊपर है, 5,0। यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट है -6 क्योंकि ये Y एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो यहाँ पर X कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -6। इधर लिख देते हैं 0, -6। चलिए लेंथ फाइंड करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर अगर एक लाइन के दोनों एंड्स पर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, x1 y1 और x2 y2, तो आप उस लाइन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वो 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। तो डिस्टेंस उनके बीच का होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे n और z के बीच में, यानी कि n z की जो डिस्टेंस है n और z के बीच में वो कितनी होगी। z के कोऑर्डिनेट्स थे 5, -6, nz हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड -6 माइनस -6 होल स्क्वायर। ओके, एक x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस -6 होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, 2 बार माइनस आया है तो दूसरे -6 को आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो क्या हो गया, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, 5 स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 6 होल स्क्वायर, -6 प्लस 6 0 हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 5 का ही स्क्वायर होता है, आंसर आ गया 5। तो NZ है 5। ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, यूनिट ज़रूर लिखना है डिस्टेंस के बाद में, यूनिट्स। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस IZ के बीच में। IZ की डिस्टेंस हो जाएगी 5 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड -6 माइनस 0 होल स्क्वायर। IZ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 5, क्योंकि दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम है इसलिए हमने इस तरह के पॉइंट्स लिए हैं ताकि काफ़ी कुछ तो 0 हो जाए, कैलकुलेशन हमारी कम बन जाए। 5 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड -6 माइनस 0 होल स्क्वायर, है ना, -6 माइनस 0 एंड 5 माइनस 5। ओके, 5 माइनस 5 हो गया 0, 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में होगा ये, और दूसरा -6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, -6 ही रहेगा, -6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये होगा 6 यूनिट्स, 36 का रूट होता है 6। ओके, अब देखिए अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको पता हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो तीसरी डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू IN स्क्वायर, या फिर आप चाहे तो IN का जो डिस्टेंस है वो भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ही फाइंड कर सकते हैं। तब भी आप देखिए वही होगा, 5 माइनस 0 स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, और 0 माइनस -6 स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी वही आंसर आएगा। अगर आप उससे पाइथागोरस थ्योरम से करें तो भी 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का रूट ही होगा। ओके, चलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही कर लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं IN की डिस्टेंस। IN हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस -6 होल स्क्वायर। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट -6 है,
ओके, तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस -6 होल स्क्वायर, माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना 0 माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो गया स्क्वायर रूट 6 + 5 11, 1 कैरी हुआ, 2 + 1 3, 3 और 3 6, रूट 61 यूनिट्स। ओके, ये जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उसकी तीनों साइड्स की डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स ना होते तो कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम कैसा होता, एंड वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। क्या फिर हम सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन पर लोकेट कर पाते अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव ही होते, सिर्फ इतने ही एक्सेस होते, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट होता, बाकी कोई भी ना होता। अगर यहाँ पर इन सबको आप हटा दे, ना x नेगेटिव है ना y नेगेटिव है, तो देखिए क्या बन रहा है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव से सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट होता। ओनली वन क्वाड्रेंट एग्जिस्ट्स इफ देयर इज नो नेगेटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर ना हो तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट होगा और हम सभी नंबर्स को लोकेट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट्स जो जिसमें x नेगेटिव है या फिर जिनमें y नेगेटिव है वो उस तरह के क्वाड्रेंट पर नहीं आएगा, उस तरह के एक्सिस पर नहीं होगा। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे दैट इफ देयर इज ओनली पॉजिटिव नंबर्स या फिर इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, अगर नेगेटिव नंबर्स ना हो, आंसर नंबर 5। इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ना होते तो क्या होता, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जिस्ट्स, सिर्फ पहला ही क्वाड्रेंट एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमने पढ़ा है क्वाड्रेंट की फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, एंड पॉइंट्स इन अदर क्वाड्रेंट्स कैन नॉट बी शोन, अदर क्वाड्रेंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनको हम शो ही ना कर पाते, एंड वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स, हम सारे पॉइंट्स को लोकेट ना कर पाते 2D प्लेन में। सेकेंड पार्ट का आंसर है वी कैन नॉट लोकेट, हम इस तरह के सिस्टम में लोकेट नहीं कर सकते ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन, 2D प्लेन। ओके, नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स m which is -3, -4, a 0 0 and 6 8 on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पर आपसे कहा जाए, एक तो तरीका यही है कि हम तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए -3, -4 कहाँ है, x -3 y -4 ये पॉइंट है, ये वाला, फिर 0 0 ये पॉइंट है, और 6 8, 6 और 8 ये वाला पॉइंट होगा, x 6 y 8 ये पॉइंट। फिर तीनों को ज्वाइन करेंगे, एक सीधी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। प्लॉट करके तो ये आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, प्लॉट भी नहीं करना है, ज्वाइन भी नहीं करना है, तब आप कैसे पता करेंगे कि 3 पॉइंट्स एक सीधी लाइन के ऊपर है या नहीं। तो इसका एक तरीका है, वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा भी हमारे पास है, लेकिन उनको आप हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी क्योंकि हमें प्लॉटिंग के अलावा सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, उसी को ही हम यूज़ करेंगे। होता क्या है, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में पहले ना हो, उसका केस देखते हैं। मान लीजिए 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये है पॉइंट A, ये है एक पॉइंट B और ये है एक पॉइंट C, तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। अब इस केस में A B के बीच का डिस्टेंस प्लस B C के बीच का डिस्टेंस, AB प्लस BC अलग होता है A C के बीच के डिस्टेंस से। देखिए, आपको एक पर्सन है जिसको A से C तक जाना है, A प्लेस पर मान लीजिए उसका घर है,
सी पर स्कूल है, अगर वो घर से स्कूल जाना चाहता है तो दो तरीके हैं उसके पास, या तो वो सीधा चला जाए ए से सी, या फिर दूसरा है ए से बी पर जाए, बी से सी पर जाए। कौन सा तरीका आपको लगता है, कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है? ऑब्वियसली अगर वो ए से सी पर जाएगा, ये आपने अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको याद हो उसमें भी पढ़ा होगा कि दो साइड्स का सम एक ट्रायंगल में हमेशा ज़्यादा होता है तीसरी साइड से। अगर 3 पॉइंट्स एक सीधी लाइन में नहीं है, अगर ऐसे है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता, लेकिन अगर एक थोड़ा सा भी अलग हुआ, मान लीजिए यहाँ पर हो गया, उस केस में ट्रायंगल बनता है। इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा और तब दो साइड्स की डिस्टेंस हमेशा तीसरी से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ए बी और सी तीनों एक ही पॉइंट, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब एक पर्सन को ए से सी तक जाना है, ए बी सी, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेते हैं हम, आगे भी यूज़ होगा, कई क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो ए से बी, बी से सी पहुंचने के अब क्या तरीके हैं उसके पास, या तो ए से सी डायरेक्ट चला जाए, ठीक है, या फिर ए से पहले बी पर जाए और फिर बी से सी पर जाए। अब बताइए किस मेथड में उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी? आप कहेंगे दोनों केस में सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ए से सी डायरेक्ट जाता है तो भी तो वो बी से ही होकर गया है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होता है कि अगर 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मान लीजिए बी बीच में है अभी के लिए, तो अगर ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल हो जाए ए सी की डिस्टेंस के, तो वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। इस तरह के पॉइंट्स को हम कोलिनियर भी बोलते हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट्स की डिस्टेंस का सम ए बी प्लस बी सी ज़्यादा हो तीसरी साइड से, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। अगर दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है, मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस है 4, बी से सी की डिस्टेंस है 3 और ए से सी की डिस्टेंस है 5, तो आप देखेंगे 4 + 3 7 है, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 3, बी और सी के बीच की डिस्टेंस है 4 और ए और सी के बीच की डिस्टेंस है 7, तो ऑब्वियसली 4 + 3 और सीधा 7 के इक्वल है, ए से सी की डिस्टेंस भी 7 ही है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, जो भी 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, पहले उन तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। जैसे ये एम ए जी था, आप एम ए के बीच की डिस्टेंस निकालिए, ए जी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, एम जी के बीच की डिस्टेंस निकालिए। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है, अगर दो डिस्टेंसेस का सम इक्वल है तीसरी डिस्टेंस के, इसका मतलब है पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है। यह आप याद रखेंगे। आप चाहे तो उसको कहीं लिख भी सकते हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस, अगर दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी के इक्वल है, इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस तीनों निकालनी है, अगर दो का सम तीसरी के इक्वल आ जाएगा, देन द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, और अगर अलग है, दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आता, तो यानी कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है 3 पॉइंट्स हैं एम ए एंड जी। तो हम पहले मान लीजिए ये एम है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -4, ये ए है। आप पहले से क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो उनको सीधी लाइन में लेकर नहीं चलना है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट अलग अलग ही है, वो हम बाद में प्रूव कर देंगे दो डिस्टेंसेस के सम से। ए और तीसरा पॉइंट है जी, मान लीजिए ये, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 8। चलिए पहले हम एम ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे कि बार बार ना लिखना पड़े। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करना है और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करना है, y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए अब एम ए फाइंड करते हैं। अगेन ये हमने डिस्कशन के टाइम पर भी कहा था, अगर आप चाहें तो 0 माइनस ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो -3 - 0 भी कर सकते हैं। आप कैसे भी माइनस करिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इसको x1 ले लीजिए, इसको x2, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। अगर कोई बच्चा इसको x1 इसको x2 लेता है और इसमें से उसे माइनस करता है तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है।
सो हम करते हैं 0 माइनस -3 कर लें, या फिर चलो -3 -0 ही कर लेते हैं। पहला हो गया -3 -0 होल स्क्वायर प्लस, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपने x1 इसको ले लिया है और इसे माइनस किया है, उसको x2 लिया है, तो फिर आप 0 से 4 को माइनस नहीं कर सकते, फिर आपको y में भी 4 से 0 को ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से -4 नहीं माइनस करना है, मतलब जिसको आपने x1 लिया है, जिस x को पहले लिया है, उसी के साथ वाले y को पहले रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा -4। हालांकि अगर आप उसको भी ले लेते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, लेकिन फिर वो इस तरह से हो जाएगा कि आपने इसको x1 ले लिया, y1 इसको ले लिया, x2 इसको ले लिया और y2 इसको ले लिया, x1 y2 हो गया, जबकि फॉर्मूला में x1 y1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 -0 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, -3 से 0 किसी से माइनस करेंगे वो सेम नंबर ही रहेगा। ये हो गया -3 स्क्वायर, ये हो गया -4 स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 हो गया 25। √25 कितना होता है, 5, और बाद में यूनिट्स ज़रूर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। ओके, चलिए MA हो गया 5। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन AG। तो यहाँ पर 6 - 0 होल स्क्वायर और 8 - 0 होल स्क्वायर। AG का डिस्टेंस है 6 - 0 + 8 - 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 - 0 यानी कि 6 स्क्वायर, 8 - 0 यानी कि 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 6 = 36, 8 8 = 64, ये हो जाएगा 100 यानी कि √10 यूनिट्स। ओके, अब फाइंड करते हैं तीसरा डिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे MG के बीच का डिस्टेंस। MG यानी कि 6 - -3 होल स्क्वायर, इसको 1 by 1 करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन MG, लाइन MG, x2 - x1, 6 - -3, एक माइनस फॉर्मूला का और एक -x1 खुद भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, तो बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, -3 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 - y1 करना है, 8 - -4 होल स्क्वायर, 8 से माइनस करना है -4 को, -4 और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 स्क्वायर प्लस 8, फिर से माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 8 + 4 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 9 9 = 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। अभी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, 8 + 4 12, 2 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, 225, 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट्स। अब देखो तीनों जो डिस्टेंसेस आपने निकाली है, ये है 5 यूनिट्स, ये है 10 यूनिट्स और ये है 15 यूनिट्स। क्या दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी के इक्वल है? तो बिल्कुल, 5 और 10 का सम 15 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये कि 5 + 10 होता है 15। कहने का मतलब है MA + AG इक्वल है MG के। MA का डिस्टेंस प्लस AG का डिस्टेंस इक्वल MG के डिस्टेंस के हैं, और जब भी दो साइड्स के का डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल हो जाए तब वो पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होते हैं। वैसे इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करके भी देखा था कि एक सिंगल लाइन के ऊपर ही थे, तो आप लिखेंगे सो ऑल पॉइंट्स लाई ऑन वन स्ट्रेट लाइन। तो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा M से G जाता है, उसको 15 यूनिट्स कवर करनी पड़ती है, उनके बीच में 15 का डिस्टेंस है। दूसरा बच्चा अगर M से A और A से G जाता है तो भी उसको 15 डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है पॉइंट A ऊपर नहीं है, इसी के ऊपर है। ये कुछ इस तरह की फिगर है, A यहाँ पर है ये। ओके, तो ये 15 दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, MA 5 है और ये 10 है। ठीक, वो अगर M से G जाता है तो उसको A से होकर जाना पड़ता है, तो यानी कि MG के ऊपर ही कहीं A है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 3 पॉइंट्स गिवन थे, आपको उन पॉइंट्स को बिना प्लॉट किए, बिना ज्वाइन किए बताना था कि क्या वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है।
तो हमने पहले तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, पहले एम ए के बीच की, ए जी के बीच की और एम जी के बीच की। अगर किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होता है तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, अदरवाइज नहीं। ये इसका कंप्लीट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। नाउ यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 क्वेश्चन में आपने जो मेथड यूज किया है वही आपको यूज करना है। चेक करने के लिए इफ द पॉइंट्स 5, -1, -2, -5 एंड आर बी सी, 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है या नहीं। चलिए, इजी है, अब तो समझ में आ गया हमें कि क्या करना है। आंसर नंबर 7। हम तीनों पॉइंट्स को देख लेते हैं। मान लीजिए ये है पॉइंट आर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -1। देन ये है पॉइंट बी, अलग ही लेंगे, अभी हम स्टार्टिंग से ही नहीं ले लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। अगर आपने शुरू से ही ये ले लिया आर बी और जी, आर बी सी, तो वो लगेगा कि आप क्वेश्चन स्टार्ट ही वैसे कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो अभी हम नॉर्मल पॉइंट्स लिखते हैं। बी है -2, -5 और ये है पॉइंट सी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -12। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इक्वल टू, 2 पॉइंट्स हम उसमें लेते हैं x1 y1, x2 y2। तो पहले आपको दोनों x कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर करना है, x2 - x1 होल स्क्वायर। फिर y2 y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे। ओके, अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके सबसे पहले हम आर बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। आर बी कितना हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट, अगेन वही है, आप चाहे इसको x1 ले लीजिए, इसको x1 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा -2 से माइनस करता है -5 को, वो भी सही है। अगर कोई -5 से माइनस करता है -2 को, वो भी सही है। सीधा सीधा ले लेते हैं, चलो ऐसे करते हैं। -2 से माइनस करेंगे -5 को, पहले x2 हमने इसको लिया, इससे माइनस करना है x1 को, तो -2 माइनस, अब ये माइनस है, ये माइनस हमारे फॉर्मूला का है क्योंकि हमें इससे इसे माइनस करना है, लेकिन एक माइनस इसका खुद का भी है। 2 माइनस साथ में आएंगे तो दूसरे को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया, अब इसका स्क्वायर करना है तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। नाउ प्लस, अब y2 - y1 करते हैं। अगर आपने इसमें से इसको माइनस किया x के लिए तो y में भी आप उसको y2 लेंगे, -5 से माइनस करेंगे -1 को, -5 - -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -2 माइनस माइनस, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, +5 हो जाएगा, -2 + 5 का होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट और होल स्क्वायर एज इट इज़, चलो स्क्वायर ब्रैकेट ही रख लेते हैं। फिर आगे आते हैं प्लस -5, अब ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। बहुत केयरफुली करना है उन क्वेश्चंस को जिनमें माइनस आता है किसी भी एक्सिस, किसी के भी कोऑर्डिनेट में, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब बताइए -2 + 5 कितना होगा, ये हो जाएगा +3। जब दो नंबर्स का साइन डिफरेंट हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का आता है, तो 3² प्लस -5 से अगर ऐड करेंगे 1 तो 5 बड़ा है 1 से, कितना ज़्यादा है 4 नंबर, 5 से माइनस किया हमने 1 को 4 आया और साइन आएगा माइनस का, इसका आंसर होगा -4। ओके, 3 का स्क्वायर है 9, -4 का स्क्वायर होगा 16, स्क्वायर करते माइनस हटा देना है, तो ये हो जाएगा 16 और 9 √25, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 25 का रूट होता है 5 यूनिट्स। आर बी के बीच की डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, ये है 5। चलिए अब फाइंड करते हैं बी और सी के बीच की डिस्टेंस। बी सी में क्या करेंगे, 4 से माइनस करेंगे -2 को, बी सी के लिए स्क्वायर रूट 4 - -2 का होल स्क्वायर, और y के लिए हम क्या करेंगे, -12 से माइनस करेंगे -5 को, -12 -5 का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर से, -4 माइनस माइनस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस -12 फिर से माइनस माइनस हुआ +5 होल स्क्वायर, तो ये हो गया -4 + 2 कितना हो गया, -2 होल स्क्वायर प्लस -12 + 5 कितना होगा,
बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं, 12 माइनस 5 होगा 7, और फिर बड़े वाले का साइन यानी कि -7 स्क्वायर। ओके, -2 का स्क्वायर +4 होगा, -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो प्लस के ही 49 होगा। 49 और 4 हो जाएंगे 53, ये √53 ही रहेगा, √53 यूनिट्स। ओके, तो ये डिस्टेंस है √53 यूनिट्स। चलिए अब तीसरी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो कि है आर सी के बीच की डिस्टेंस। इसमें क्या हो जाएगा, 4 से माइनस करेंगे -5 को, आर सी इज इक्वल टू √4 से माइनस करना है -5 को और फिर होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके, और उसके बाद -12 से माइनस करना है -1 को, प्लस -12 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +5 का होल स्क्वायर, प्लस -12 एज इट इज़, माइनस माइनस ये भी +1 हो जाएंगे और इसका होल स्क्वायर। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 स्क्वायर, -12 + 1 कितना हो जाएगा, -11 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 9 ज़ार 81, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 और 81 हो जाएगा, 1 + 1 2 एंड 8 + 2 10, 0 1 कैरी हुआ, √202 यूनिट्स। अब देखिए इनमें से किन्हीं दो, ये है √202। सबसे पहले तो आपको पता होगा रूट के नंबर्स कभी भी आपस में ऐड नहीं होते हैं। कभी भी अगर आपको √202 और √53 ऐड करने को कहे तो ये ऐड ही नहीं होंगे। √2 + √3 कुछ नहीं होता है, √2 + √3 रहता है। कभी भी इसको √5 नहीं करना है। रूट्स में सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होती है, कहने का मतलब है √2 में सिर्फ √2 ऐड हो सकता है, और वो भी √4 नहीं होता, वो भी 2√2 होता है। ठीक है, अगर √2 में आप 3√2 ऐड करेंगे तो वो 4√2 हो जाएंगे। कहने का मतलब है एक √2 था, 3 √2 और आ गए तो 4 √2 हो गए। इस तरह से रूट्स का एडिशन चलता है। रूट्स में नंबर्स मल्टीप्लाई ज़रूर हो सकते हैं। देखिए √2 × √3, अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, लेकिन ना तो ऐड हो सकते हैं अगर अलग अलग नंबर्स हैं रूट में, और ना ही वो माइनस हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई भी 3 नंबर्स ऐड ही नहीं होंगे आपस में। तो कहने का मतलब है RB + BC दोनों का सम RC के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइंस जो है तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। RB + RC आप कहेंगे सिंस RB + RC इज नॉट इक्वल टू, सॉरी RB + BC, सॉरी ये दोनों डिस्टेंसेस ये कम है, सबसे बड़ी डिस्टेंस है, ये √25 है अगर देखी जाए तो, है ना। तो 2 कम का डिस्टेंस ही तीसरी बड़ी के इक्वल हो सकता है। RB + BC इज नॉट इक्वल टू RC, 2 का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। सो पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। सिंपल वही किया हमने जो पहले किया था, तीनों के बीच की डिस्टेंसेस फाइंड की और फिर देखा 2 का सम तीसरे के इक्वल है या नहीं आया तो सिंपल पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर नहीं है। अच्छा, आगे उसने अब ये भी कहा, नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करिए और अपने आंसर्स को चेक करिए। तो चलो पहले वाले तो हम प्लॉट कर भी चुके हैं, या दोबारा कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये हमने काफ़ी बड़ा बनाया है, इतना ज़्यादा 15 तक या 13 तक नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 7 तक भी बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर तो भी चल जाएगा। चलिए पहले इनको प्लॉट करते हैं। पहले वाले को जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर थे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर थे। -3, -4 कहाँ पर होगा, ये है -3, -4, 0, 0 है ये, और तीसरा 6, 8, ये है 6, ऊपर है 8, x6 देखिए, और उसके ऊपर 8 यूनिट्स ऊपर जाइए जहाँ पर लेफ्ट में y कोऑर्डिनेट 8 हो, ये है ये। अब अगर इन तीनों को आप ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं दूसरे पॉइंट्स को, RBC को। तो R है -5, -1, x -5 y -1, ये वाला पॉइंट।
ये ओके, ये है R। अच्छा, इसमें ये था MAG। ओके, ये है R। B क्या है, -2, -3, x -5 सॉरी x -2 y -5, ये वाला पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट है C है 4, -12, x 4 और y -12, ये है -4 एंड -12 यहाँ पर, सॉरी -4 नहीं +4, x 4 ओके और y -12, ठीक है, यही पॉइंट है। ठीक, अब अगर आप इनको ज्वाइन करने की कोशिश करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ से आप सीधी लाइन खींचेंगे तो वो, एक सेकेंड, इसके जस्ट साइड से चली जाएगी, यहाँ से इस वाले पॉइंट से। एक सेकेंड, चलो इसको प्लॉट करते हैं। नहीं, ये देखो, ये इस तरह से होती है एक्चुअली। ये जो लाइन है ना, ये जाएगी 4, -13 से, ओके, 12 से नहीं जाएगी। जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इस पॉइंट के बिल्कुल जस्ट साइड से निकल कर जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम ज़बरदस्ती, जैसे अभी हो रहा था, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को लेफ्ट राइट करके उनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना है। ये पॉइंट डिफरेंट है बिल्कुल इस वाले पॉइंट से। अगर आप जूम करके देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओके, तो ये तीनों एक सीधी लाइन के ऊपर नहीं है। अगर पॉइंट यहाँ पर -12 की जगह -13 होता, आप करके देख लीजिए, तब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते, तब RB BC का सम RC के इक्वल हो जाता। चलिए, सो दीज आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज यूजिंग द ऑरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब फिर से इसको हमें ये ग्राफ पेपर के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ही करना पड़ेगा। आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस यानी कि 3 कॉर्नर्स होते हैं। ये पॉइंट्स जो है इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। एक वर्टेक्स आपको लेना है ऑरिजिन को। अब एक तो कंफर्म है, ये होगा आपका एक पॉइंट। बाकी के 2 आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, आपको एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दोनों साइड्स इक्वल भी हों। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वही इक्वल हो सकते हैं। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी होती है हमेशा, और वो राइट एंगल भी होना चाहिए। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स। आप इस तरह से मान लीजिए, एक बच्चे ने यहाँ से 4 डिस्टेंस लिया, ऊपर 4 लिया और ये एक ट्रायंगल बना दिया। बाकी के 2 वर्टेक्स, एक उसने 0 4 ले लिया, एक 0 और ये 4 ले, एक 4 0 और एक 0 4 ले लिया। दूसरा बच्चा हो सकता है इस क्वाड्रेंट में बनाए, वो यहाँ पर ये पॉइंट ले 0,8 और इधर ले ले -8,0 और फिर ये एक ट्रायंगल बना दे। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। तीसरा स्टूडेंट हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में बनाए। ये तो ऑरिजिन उसने एक कोऑर्डिनेट ले ही लिया, फिर यहाँ पर एक वर्टेक्स उसने लिया 0,-6 वाई एक्सिस के ऊपर और x पे यहाँ उसने -6,0 ले लिया। ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कोई बच्चा चाहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले सकता है। सबसे पहली बात तो आपके पास क्वाड्रेंट का भी ऑप्शन है। आप ट्रायंगल ऐसे बनाइए, थर्ड में बनाइए या फोर्थ में बनाइए। दूसरा आपके पास डिस्टेंस का भी ऑप्शन है। आप चाहे तो जो डिस्टेंसेज है 4 यूनिट्स ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ठीक है ना। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बना देते हैं। मान लीजिए 7 यूनिट्स हमने डिस्टेंस ली, तो एक पॉइंट हमने ये वाला लिया, इस तरफ 7,0 लिया एक पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देते हैं और इजी भी रहेगा। दूसरा हमने ले लिया 0,7, ओके, और इन्हें ज्वाइन करते हुए इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके ना, ये 90 डिग्री है ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो ऑरिजिन है हमारा उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। अब आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल हो ज़रूरी नहीं है, कंडीशन सिर्फ ये है कि उसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए और दूसरा यहाँ पर होना चाहिए। तो ठीक है, एक वर्टेक्स, अगर इसमें भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। अब अगर एक वर्टेक्स आपने मान लीजिए ये ले लिया, क्या पॉइंट है ये है -4, -5, -4, -5। अब बिल्कुल इसी की मिरर इमेज इधर ले लीजिए, यहाँ पर एक फोर्थ में लेना है ना एक पॉइंट,
ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट्स की, इधर भी 4 यूनिट्स की डिस्टेंस लीजिए, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को ही हमें सिर्फ देखना है। तो ये एक पॉइंट हमने ये ले लिया, इसमें x है 4 और y -5 ही है। हाँ, इसके लेफ्ट में अगर देखेंगे y है -5, ओके। और इस पॉइंट को जब आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके। अब इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे तो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ में तो लेना ही है, ये तो कंफर्म है। कोई भी एक क्वाड्रेंट को पहले उसका एक पॉइंट ले लीजिए, दूसरा फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक बच्चे ने यहाँ ये वाला पॉइंट ले लिया, ये -8, चलो और दूर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिया उसने, -9x -9 है और -5, तो फिर दूसरे पॉइंट में उसको 9, -5 ही लेना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तभी तो ये दोनों साइड्स, ये साइड उसके इक्वल होगी। आइसोसेलेस भी बनाना है ना हमें, तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी आप पॉइंट ले, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेंगे। एक हमने ले लिया ये वाला, ये पॉइंट ले लेते हैं -7, -4, और दूसरा यहाँ लेना है तो उसको हम लेंगे 7, -4। y तो -4 ही रहेगा क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। x सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और फिर इनको ज्वाइन करके आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देंगे, ओके। नेक्स्ट, चलिए आगे आते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज, अब इसमें कितने क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो हमारी, अप्रॉक्स 50 मिनट से ऊपर हो गया है। हम हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पर और टोटल क्वेश्चंस हैं इसमें 16। तो चलिए हाफ हाफ कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स की हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।